अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये बेसिकली वर्डप्रेस का कोर्स है, लेकिन कोडिंग के साथ। तो इट मीन के हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें जो कि जितने भी मतलब कि आगे प्रोग्रेस वेब ऐप्स हैं या सिंपल वेबसाइट्स हैं या इवन के आजकल जो मीन स्टैक या मन स्टैक वगैरह भी जो होते हैं, तो वो सारे के सारे किस बेस के ऊपर बने हुए हैं? वो यही एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस भी बेसिकली किसके ऊपर बना हुआ है? एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट और पी एच पी के ऊपर बना हुआ है। तो इट मीन कि अगर आपको ये कोडिंग आ जाती है तो इसकी मदद से आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। और उस फुल स्टैक डेवलपर को आप आगे कहीं पे भी मतलब कि उसकी ये जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारी कुछ मैंने थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन बनाई है। और पहले मैं आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो इसकी टाइमिंग है वो इंशाल्लाह 8:20 से 9 PM होगी। ठीक है, 40 घंटे की 40 मिनट्स की तकरीबन क्लास होगी। और जो ड्यूरेशन है वो इसका 2 मंथ्स होगा। मंडे से फ्राइडे डेली बेस के ऊपर क्लास हुआ करेगी। फिर सैटरडे संडे को आपको असाइनमेंट मिल जाया करेगी। जो भी हमने वीक में पढ़ा होगा वो आपने सैटरडे संडे उसको करके दिखाना होगा। इसी तरह से जो वीक 1 है वो हम पहले करेंगे HTML, फिर CSS, फिर बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह करेंगे। फिर वीक 2 में हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट की तरफ आ जाएंगे। फिर जावास्क्रिप्ट हम करेंगे। फिर वीक 3 में फ्रंट एंड। जब ये हमारा HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इट मीन कि हम इनेबल हो जाएंगे कि कोई ना कोई फ्रंट एंड हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकें। तो फिर ई कॉमर्स वेबसाइट हम इंशाल्लाह बनाएंगे, एक उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे खुद से। और वो बूट स्ट्रैप के साथ करेंगे ताकि वो रिस्पॉन्सिव भी हो। और वीक 4 में इंशाल्लाह हम PHP की तरफ जाएंगे। और वीक 5 में PHP विद MySQL PDO या डेटाबेस के साथ हम उसको मर्ज करना सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर वीक 6 में API को हम डेवलप करेंगे। और API क्या होती है, API कैसे बनाते हैं और उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर वीक 7 में ई कॉमर्स वेबसाइट विद बैकएंड, यानी जो भी ई कॉमर्स हम वेबसाइट हमने जो फ्रंट एंड इधर हमने बनाया होगा उसको PHP और API के साथ इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे। जब ये हमारा PHP कोडिंग और ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर उसके बाद हम आ जाएंगे वर्डप्रेस की तरफ। तो वीक 8 पहले वर्डप्रेस के ऊपर हम जनरली वर्क करेंगे, यानी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। उसके ऊपर थीम, प्लगइन, ये सब चीज़ें एक कंप्लीट एक हम प्रोजेक्ट बना लेंगे वीक 8 के अंदर, जो बेसिक एक वर्डप्रेस को वर्डप्रेस जो डेवलपर बना सकता है। फिर उसके बाद वीक 9 में हम इसकी कोडिंग की तरफ आएंगे कि वर्डप्रेस बेसिकली जो एक प्लेटफॉर्म है वो किस तरह कोडिंग के साथ वर्क करता है। तो उसमें हम सबसे पहले थीम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, फिर प्लगइन डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। फिर इसी तरह से थीम को कस्टमाइज करना सीखेंगे और प्लगइन को कस्टमाइज करना सीखेंगे। और जो वीक 10 होगा वो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, यानी इन सारे जो भी हमने अभी तक मतलब सीखा होगा उसको फिर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक सिनेरियो है और इस तरह से हमने इस रोड मैप को लेकर चलना है। और इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अच्छा, तो स्टार्ट हम इंशाल्लाह मैंने आपको जैसे बताया कि हम HTML से करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद CSS और फिर बूटस्ट्रैप। ये वीक 1 मैंने इसलिए रखा है कि इसमें चूँकि ये इजी चीज़ें हैं और मोस्टली लोगों को आइडिया होता है कि HTML क्या है, CSS क्या है, जा बूटस्ट्रैप वगैरह इस तरह से मतलब कुछ चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया होता है। HTML CSS का तो मोस्ट लोगों को होता है, बूटस्ट्रैप का इतना लोगों को नहीं होता, तो वो भी मैंने कहा इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। तो आज हम इंशाल्लाह HTML की बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि HTML क्या होती है।
अच्छा, HTML बेसिकली स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये बेसिकली टैग्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए टैग होगा। अब जैसे हमने इमेज लगाना है तो इमेज के लिए टैग होगा। अगर हमने, अच्छा एक और चीज़ भी पहले थोड़ा सा आपको जनरल वेबसाइट का ओवरव्यू दे दूं कि जो ये जो एक वेबसाइट होती है, इसका क्या होता है, वेबसाइट के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। अब जैसे मैं कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज के जो है ना, वो हम यूट्यूब ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यूट्यूब है, इसको अगर हम देखें, ये भी एक क्या है, एक वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है उसे हम बोलते हैं हेडर, ठीक है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। और इसी तरह से अगर आप सबसे नीचे चले जाएं तो ये सबसे नीचे, तो ये हमारा क्या होगा, एक फुटर होगा, ठीक है। ये जो इधर साइड के ऊपर नज़र आ रहा होता है, कुछ वेबसाइट्स के इधर नीचे होता है, कुछ ये इधर साइड पे दिया होता है, तो ये फुटर होता है। या हम ऐसे करते हैं, दराज की वेबसाइट ओपन कर देते हैं। अब ये देखें, ये इसका हेडर है, ठीक है। और ये सबसे एंड पे जो होता है, ये उसका क्या होता है, फुटर होता है, ठीक है। ये से हम क्या बोलते हैं, फुटर। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं बॉडी। यानी वेबसाइट बेसिकली तीन हिस्सों पे कंसिस्ट होती है। एक क्या होता है, हेडर, एक होती है बॉडी, और थर्ड क्या होता है उसका, फुटर होता है। अच्छा, अब इस वेबसाइट में चाहे वो हेडर हो, चाहे फुटर हो, चाहे वो बॉडी हो, उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो क्या है, डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। या डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस लगी हो सकती हैं। तो मीन के तीन चीज़ें बेसिक होती हैं एक वेबसाइट के अंदर। कौन सी, कोई पिक्चर लगी हो सकती है, या कोई क्या हो सकता है, टेक्स्ट लिखा हो सकता है, या फिर ये है कि कोई वीडियो लगी होगी। और चौथी एक चीज़ होती है, वो होती है फॉर्म वगैरह, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, या ये शॉपिंग करने के लिए हम जो कार्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक वेबसाइट के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि वेबसाइट का एक हिस्सा है। सही है। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वेबसाइट का जो पेज होता है, जो वेबसाइट होती है, वो बेसिकली तीन हिस्सों पे कंसिस्ट होती है। पहला पार्ट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हेडर। फिर नीचे होता है सबसे एंड पे फुटर। फिर सेंटर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेबसाइट होती है, ये बेसिकली कुछ चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट होती है। ये क्या हो सकती हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, इमेजेस, सॉरी वीडियोस हो सकती हैं, या क्या हो सकता है, कोई कॉन्टेक्ट इसके ऊपर, मतलब कि कंटेंट लिखा हो सकता है, जैसे ये टेक्स्ट वगैरह। और फोर्थ क्या हो सकता है, कोई फॉर्म वगैरह हो सकता है, साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, या ये शॉपिंग करने के लिए फॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या होती है, वेबसाइट होती है। और इस वेबसाइट को अगर आप देखें तो जो भी हमने काम करना होगा, अब जैसे मिसाल के तौर पर हमने टेक्स्ट लिखना है, हमने पिक्चर लगानी है, हमने वीडियो लगानी है, तो कोई भी इस टाइप का हमने कोई भी काम करना है तो उसके लिए क्या होता है, टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और वो हम टैग किसके अंदर यूज़ करते हैं, HTML के अंदर, ठीक है। HTML के अंदर, सही है। यानी हम टैग्स HTML के अंदर लिखेंगे। अब जैसे मैं इस पिक्चर को लाना चाहता हूँ, ठीक है, जैस पिक्चर को लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, HTML का इमेज का टैग लगाऊंगा। इस तरह अगर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, पैराग्राफ का ये टैग लगाऊंगा। अगर मैंने वीडियो ऐड करनी है तो उसके लिए मैं वीडियो का टैग लगाऊंगा, सही है। अच्छा, अब ये मैंने टेक्स्ट, वीडियो या पिक्चर्स ये भी ऐड कर दें। अब उसके बाद फिर आगे आता है इसका डिज़ाइन करने का अमल, सही है। अब जैसे ये इसमें देखें, अब इसमें कितनी पिक्चर्स आ रही हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, एक रो में 6 पिक्चर्स आ रही हैं, सही है। अब इसको किस तरह से पता चला वेबसाइट को कि मैंने एक रो में 6 पिक्चर्स शो करनी है, तो वो कैसे पता चला उसे,
वो CSS के ज़रिए पता चला। यानी अब ये देखें, जैसे ये टेक्स्ट है, अब ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये येलो कलर में है और ऊपर वाला ब्लैक कलर में है, सही है। तो अब ये येलो कलर में क्यों शो हुआ, किस वजह से, ये टेक्स्ट की वो CSS की वजह से। तो ये बात आपको समझ आ गई। यानी पहले हम HTML की मदद से जो चीज़ ऐड करनी होती है उसको लिखेंगे, ठीक है, उसके टैग्स लगाएंगे, फिर उसके ऊपर जो कलरिंग वगैरह करनी होगी, उसको डिज़ाइन करना होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है थर्ड नंबर पे, वो होती है बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है। अब जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, अब इसको मैं अगर मोबाइल व्यू में चेक करूं, ठीक है, तो मोबाइल व्यू में ये किस तरह शो होगी। अच्छा, ये अब अगर हम इसको इसका साइज कम कर देते हैं, एक मिनट। अच्छा, अब हम इसको अगर मोबाइल व्यू में चेक करते हैं, जैसे ये इधर इसका मोबाइल व्यू आ जाता है, तो अब मैं इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे सैमसंग, तो ये मोबाइल में कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। तो अब ये किस तरह से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होगी। इसी तरह से अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ, मैं इधर कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आईफोन को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर मैं कोई आईपैड वगैरह करता हूँ, तो उसका साइज़ ऑटोमेटिकली आईपैड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसको किस तरह से पता चलता है कि मैंने स्क्रीन को एडजस्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द साइज। तो वो किसके ज़रिए चेक होगी, वो चेक होगा बूटस्ट्रैप के ज़रिए, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या यूज़ करता है, बूटस्ट्रैप बेसिकली स्क्रीन की विड्थ, स्क्रीन की हाइट के अकॉर्डिंग वेबसाइट का व्यू पेश करेगा। अब जैसे इसमें देखें, अब अगर लेट्स सपोज कि मैं किसी मोबाइल में ओपन करूं, तो मोबाइल में क्या होगा, स्क्रीन छोटी हो जाएगी, और ये वाली जो एंड वाली जो दो तीन चीज़ें हैं ये मुझे नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए फिर मतलब कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप का ये फ़ायदा होता है कि स्क्रीन रिस्पॉन्सिव हो जाती है, और ये जैसे ये 6 आइटम्स आ रही हैं, तो वो फिर क्या हो जाएंगी, तीन तीन हो जाएंगी, तीन ऊपर हो जाएंगी, तीन नीचे। तो इस तरह से स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इसके लिए यूज़ हो जाता है। तो ये हमारा वीक 1 का थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, और वीक 2 का थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। अब जैसे आप इसमें देखेंगे, ये आपको स्लाइडर चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्लाइड्स चल रही हैं। तो ये स्लाइड्स किसकी मदद से चल रही हैं, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई, ये जैसे मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ये प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया, ठीक है। अब इधर भी ये स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं, या मैग्नीफायर लगा होता है कि अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ वो मतलब कि जूम इन करके दिखाता है। तो वो भी किसके ज़रिए होता है, ये देखें, ये मैग्नीफायर लगा हुआ है। तो अब ये जो मैग्नीफायर वर्क कर रहा है, ये किसके ज़रिए कर रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर रहा है। तो इट मीन कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होती है, फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होती है, एनिमेशंस को ऐड करने के लिए यूज़ होती है, और इस तरह के जो फीचर्स होते हैं ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो थोड़े से अट्रैक्टिव लगे। तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ कर लेते हैं
क्या कहते हैं उसे, जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली फ्रंट एंड का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी फ्रंट एंड के अंदर हम चार चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे HTML, फिर करेंगे CSS, फिर बूटस्ट्रैप, ठीक है। फिर वीक 2 में हम जावास्क्रिप्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट एंड क्या होता है? जो कि सामने नज़र आ रहा है। अब जैसे ये हम हमारी वेबसाइट है, इसका ये जो सारा व्यू जो नज़र आ रहा है ना, ये फ्रंट एंड है। लेकिन अब मैं लॉगिन करता हूँ या साइन अप करता हूँ, या ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बैकएंड पे कैसे मैनेज हो रही हैं। अब जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं अगर यूज़र नेम अपना पासवर्ड गलत एंटर करूँ तो क्या वो मुझे लॉगिन होने देगा? नहीं होने देगा। वो कौन सी बैकएंड पे ऐसी पावर है जो कि उसको हैंडल कर रही है ये सारी सिचुएशन को? तो वो बेसिकली होता है बैकएंड, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट इधर हमें शो हो रही हैं, ये प्राइस इधर देखे कम शो हो रही है 42% डिस्काउंट के साथ। तो ये सब चीज़ें जो पीछे बैकएंड पे कैलकुलेट कर रही हैं, सब चीज़ें जो पीछे बैकएंड पे मैनेज हो रही हैं, वो किसके ज़रिए होती हैं? वो होती हैं ये बैकएंड के साथ, ठीक है। तो बैकएंड के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो यूज़ होती है PHP। अच्छा, मैंने जावास्क्रिप्ट को एक पूरा वीक क्यों दिया है? जावास्क्रिप्ट बेसिकली आजकल बैकएंड पे भी यूज़ हो रही है कुछ स्टैक के साथ, जैसे मीन स्टैक, मन स्टैक वगैरह में, या रिएक्ट वगैरह में। तो उसमें ये जावास्क्रिप्ट को हम एज अ बैकएंड भी यूज़ कर रहे हैं। यानी जो आजकल जो एप्स वगैरह बन रही हैं, तो वो बेसिकली जो बैकएंड कोर्स होता है वो सेम होता है, मतलब कि वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना होता है, फ्रंट एंड भी वही, बैक एंड भी वही। तो इसी वजह से जो हमारा एक ही कोड है वो वेब पे भी चल जाता है, एंड्रॉयड पे भी चल जाता है, और iOS पे भी चल जाता है। तो उसकी फिर मतलब कि हमें कोड अलहदा नहीं लिखना पड़ता, एक ही कोड हमारा तीनों जगह काम आ जाता है। हमारे एक ही कोड से हमारी वेबसाइट भी बन जाती है, मोबाइल ऐप भी रेडी हो जाती है। तो इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट को पूरा एक वीक दिया ताकि हम इसको अच्छी तरह से कवर कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद वीक 3 में फिर ये हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर अच्छा, ये जो बैक एंड मैं आपको बता रहा था, ये जो बैक एंड पे चीज़ें जो मैनेज हो रही होती हैं, ये किसके ज़रिए हो रही होती हैं? PHP के ज़रिए मैनेज हो रही होती हैं। अब ये जो डाटा है, डाटा को हैंडल करने के लिए हमें एक डाटाबेस की ज़रूरत होती है, और वो जो डाटाबेस है वो MySQL, PDO, ठीक है, या इस तरह से हम डाटाबेस यूज़ करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास API को हम डेवलप करेंगे। API बेसिकली क्या होता है? API स्टैंड फॉर असिस्टेंट प्रोग्राम इंटरफेस। ये API बेसिकली क्या काम करता है कि अब कोई भी हम एक थर्ड पार्टी को, अगर हम लेट्स सपोज के चेक कर लेते हैं, जैसे चैट ऐप है, तो चैट ऐप में क्या होता है कि उसमें हमें थर्ड पार्टी के सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम थर्ड पार्टी की API को इंटीग्रेट करेंगे और वो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी के अंदर ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अब हमें सम टाइम कोई मैसेज भेजना है, ठीक है। जैसे कोई रजिस्टर हुआ, ठीक है, स्टूडेंट या कोई भी यूज़र रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद एक मैसेज जनरेट हो जाता है। तो वो जो मैसेज होता है, मैसेज जनरेट करने के लिए हमें किसी थर्ड API, थर्ड से कंपनी की API यूज़ करना पड़ती है। तो मीट के इस तरह के जो फीचर्स हैं जो कि किसी थर्ड कंपनी ने बनाए हुए हैं, और हमें अगर उनकी सर्विसेज लेनी हो तो उसके लिए हमें API को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से कुछ माइक्रोसॉफ्ट की अपनी API होती हैं, कुछ कंप्यूटर्स की अपनी API वगैरह होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट API वगैरह होती हैं, कुछ हम खुद भी अपनी भी बनाते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम API में कन्वर्ट करेंगे, API में सीखेंगे, और उसके साथ फिर वो हम उसको वर्डप्रेस में तो बहुत ज़्यादा API यूज़ होती है, क्योंकि वर्डप्रेस बेसिकली डिपेंड भी थर्ड पार्टी के ऊपर कर रहा होता है, उसमें प्लग इन ये सब चीज़ें। तो ये API के साथ हम उसको मैनेज कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। सही हो गया। तो वर्डप्रेस का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। वर्डप्रेस एक बेसिकली थीम्स और प्लगइन्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं, हम उसको यूज़ करते हुए एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन असल वर्डप्रेस डेवलपर वो होता है जो कि थीम को खुद डेवलप करे, अपने थीम खुद बनाए, और थीम को कस्टमाइज करना जानता हो, प्लगइन को खुद बनाए,
डेवलप करे और प्लगइन्स को कस्टमाइज करना जानता हो, तो वो एक्चुअल जो है ना वो वर्डप्रेस डेवलपर होता है। तो स्टार्ट जो है ना वो हम इंशाल्लाह HTML से कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक टैग्स हैं, ये मैंने आपको भी पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कंप्लीट के कौन कौन सी लैंग्वेज किस किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो HTML है ये बेसिकली टैग्स के ऊपर कंसिस्ट होती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है वो रेडी करते हैं। अच्छा, सॉरी टू से कि अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा, कुछ लोगों को पता होता है चीज़ें वगैरह, तो उसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि मेरा होता है कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ को फिर कवर कर लूँ। तो इंशाल्लाह आगे हम एडवांस पे भी आएंगे, अभी तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं। अब जैसे बी बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी को यूज़ करते हैं। ए एंकर के लिए होता है, एंकर यानी रेफरेंस वगैरह के लिए, ठीक है। जैसे हम कोई लिंक वगैरह लगाते हैं तो वो हम ए का टैग यूज़ करते हैं। बॉडी का टैग होता है, मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो वेबसाइट है वो 3 हिस्सों के ऊपर कंसिस्ट होती है, हेडर, फुटर और बॉडी, ठीक है। तो बॉडी जो भी चीज़, ये अब जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये इसका हेडर आ गया, और ये सारी नीचे ये जितने भी चीज़ें दी हुई हैं ये सारी क्या है उसकी बॉडी में आ जाती है। तो अब जो हम बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो सारी यहाँ पर आएगी, सही है। तो ये बॉडी का टैग होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से बी आर का टैग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और कुछ टेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये अगली लाइन में शो हो, तो उसके लिए हम बी आर का टैग यूज़ करेंगे, जैसे ये इधर देख लें। अच्छा, उसके बाद सेंटर का टैग होता है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, ये हम CSS में भी यूज़ करेंगे सेंटर का टैग, और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से DD होता है ये टेबल वगैरह में शो करने के लिए। DL होता है डेफिनेशन लिस्ट, ये भी टेबल के टैग हैं। DT टेबल के टैग हैं, ठीक है। जैसे इधर टेबल वगैरह वैसे वेबसाइट में मोस्टली यूज़ नहीं होता, लेकिन जैसे कोई रिकॉर्ड वगैरह रिप्रेजेंट करना हो, स्टूडेंट्स के नेम शेम या इस तरह से, या ये है कि यूज़र का डाटा शो करना हो, तो वो हम किस में शो करते हैं, टेबल में शो करते हैं, ठीक है। तो उधर ये टैग्स वगैरह, ये DL DD DT ये सब टैग यूज़ होते हैं। फिर इस तरह से एम्बेड करने के लिए EMBED टैग यूज़ होता है। जैसे यूट्यूब की कोई वीडियो पड़ी हुई है, यानी वो रहे यूट्यूब के सर्वर के ऊपर, लेकिन प्ले किधर हो, हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए हम एम्बेड का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट का टैग यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, ये इस तरह का। तो ये डिफरेंट जो है ना फ़ॉन्ट के एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं, और इंशाल्लाह हम इसको आगे कवर करेंगे। इस तरह से हेडिंग्स के टैग होते हैं, ठीक है, ये हेडिंग डिस्प्ले शो करने के लिए। और एक हेड का टैग होता है जो कि बॉडी से पहले लगता है, और ये हेड का टैग बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर हम टाइटल वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे ये वेबसाइट दी हुई है, इसका एक टाइटल होगा जो कि इसका नेम होता है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये इसका पूरा टाइटल है, तो ये हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से HR होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वगैरह के लिए, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। ये भी कॉलम वगैरह के लिए यूज़ होता है, टेबल वगैरह के लिए, ठीक है। HTML इटसेल्फ एक टैग है। फिर इमेज का टैग होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। अच्छा, ये टैग्स की लिस्ट आपको सेंड करने का मकसद ये था कि ये टैग्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, वर्बली। अब जैसे ये IMG का टैग है, ठीक है, ये जब भी हम कोई इमेज को इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए IMG का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम डाटा को इंसर्ट करवाना होगा, जैसे ये देखें, ये सर्च इन दराज, अब ये देखो इधर हम डाटा को इनपुट दे रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं, तो इधर हम टैग कौन सा यूज़ करेंगे, इनपुट का टैग यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ये डिफरेंट आगे इनपुट की ऑप्शन होती हैं, एक पूरा फॉर्म हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो लिस्ट लिस्ट शो करने के लिए LI का टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मार्क्यू टैग होता है कि वो मूव करने के लिए, जैसे ये समटाइम नीचे इधर एक टेक्स्ट ऐसे चल रहा होता है, जैसे न्यूज़ हेडलाइन चल रही होती है ना, तो इसी तरह से टेक्स्ट को अगर हमने मूव करवाना हो तो उसके लिए हम मार्की का टैग यूज़ किया जाता है। और ये मेन्यू का भी होता है, लेकिन लिस्ट वाला टैग मतलब मोस्टली यूज़ होता है, इसलिए मेन्यू वाले टैग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती।
मेटा किसी कीवर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए ये एसईओ वगैरह में यूज़ होता है। सही है। तो ये अच्छा, लिस्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अगर हमने ऑर्डर में शो करना हो, जैसे ये ABCD या 1 2 3, ठीक है, तो OL यूज़ करेंगे, और अगर अनऑर्डर लिस्ट करना हो तो UL यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर इस तरह से अगर हमने कुछ ऑप्शन वगैरह यूज़ करना हो, जैसे ये शो हो रहा है, तो इसके नीचे ऑप्शन वगैरह शो करने के लिए हम ऑप्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। इस तरह से पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज़ किया जाता है, ठीक है, पैराग्राफ एंटर करने के लिए। और फिर ये स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये टेबल का टैग आ गया जो मैं आपको बता रहा था। इस तरह से टेबल, जैसे यूज़र का रिकॉर्ड शो करना है तो हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे। तो ये TD TH ये सारे ये इसी के हिस्सा ही हैं। और टाइटल मैंने आपको बता दिया। ठीक है। फिर इस तरह से TR होता है, टेबल के अंदर जैसे रो और कॉलम्स होते हैं, तो इसी तरह से अगर हमने रो में डाटा लिखना हो तो TR, और कॉलम में लिखना हो तो TD यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली जो है ना वो HTML के थोड़ा सा एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है। इन टैग्स को आप लोग देख लीजिएगा, और कल से हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ये सारे टैग्स को हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। सही है। तो ये आज की क्लास थी। आज बेसिकली थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू दिया है, और उसमें फिर आगे आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, कितने ड्यूरेशन हमारी होगी। और ये बताने का पूरे कोर्स का ये जो बताया ना आपको, जावा स्क्रिप्ट मैं क्यों करवा रहा हूँ, CSS बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें आपको पूरा ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि ये जो भी हम चीज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इंसान के माइंड में किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बैठ जाए तो उसको फिर करने का मन भी करता है, और एक ना बंदा इनकरेज होता है कि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा मेहनत से करूं। तो ये बेसिकली मतलब कि आज इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू दिया, और फिर HTML के बेसिक टैग्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो कल इंशाल्लाह हम HTML के टैग्स का प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करेंगे, और इसको हम फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो काइंडली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और वैसे अभी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। जी है क्वेश्चन? चलें, ये आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पे चेक पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो या इस तरह से। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा अगेन इसी टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। और ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।